एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन में बाबू कितना है, 3 क्वेश्चन है, 1, 2 और 3। जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। देखिए, हम आप लोगों को जब फंडामेंटल जिस दिन बताए थे इस चैप्टर का, उसमें हम आप लोगों को ये चीज़ बताए होंगे कि एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। तो इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। अब वही चीज़ पूछ दिया है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो हम बोले क्षैतिज अक्ष किसे कहते हैं, जो ऐसे होगा, ये वाला बिल्कुल लेटा हुआ जो होगा उसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज अक्ष। क्या बोलते हैं, क्षैतिज। ये वाला जो है क्षैतिज लाइन है। और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ये बिल्कुल खड़ा जो होता है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। तो ये वाला ऊर्ध्वाधर है। तो जो क्षैतिज होता है उसका नाम क्या है बाबू, एक्स अक्ष। क्या नाम है, एक्स अक्ष। बोला है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। तो जो क्षैतिज रेखा ये वाला है, कौन सी है, ये वाला आपका क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज, ये आपका क्षैतिज रेखा। और ये आपका क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा है ना, ऊर्ध्वाधर रेखा। अब याद रखिएगा कि आपका ये वाला जो है ना, ये वाला क्षैतिज रेखा है, कौन सी है, क्षैतिज रेखा। और ये वाला जो है ये क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। जो क्षैतिज रेखा है ना, क्षैतिज रेखा, इस रेखा को हम एक्स अक्ष भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा जो है, इस ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या बोलते हैं, वाई अक्ष भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो जो पूछा है ना क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि एक का नाम है एक्स अक्ष और दूसरा का क्या नाम है, वाई अक्ष। यानी कि क्षैतिज रेखा जो है उसका एक्स अक्ष, उसको एक्स अक्ष बोलेंगे, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको वाई अक्ष बोलेंगे। और इसमें एक और नाम है, हम आप लोगों को बताए थे फंडामेंटल में, कि जो एक्स अक्ष होता है, जो क्षैतिज रेखा होता है, इसका नाम एक भुज भी होता है। कौन सी होता है, भुज। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा जो होता है इसका नाम कोटि है। इसका नाम क्या है, कोटि है, ठीक है। तो आपको 3 नाम याद रखना है। क्षैतिज अक्ष वाला जो है, क्षैतिज अक्ष, इसको एक्स अक्ष भी बोला जाता है या भुज भी बोला जाता है। जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इस ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष भी कहते हैं और कोटि भी कहते हैं, ठीक है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है इसमें, 2 नंबर में, इन 2 रेखाओं के बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। देखिए ध्यान से समझिए। अब बाबू हम आप लोगों को पहले से बता चुके हैं कि ये x और ये आपका है y, ये आपका है y, ठीक है। और ये x और एक y है, तो इसमें 4 को चतुर्थांश बनता है, 4 चतुर्थांश बनता है। जो पहला है ना, इसका नाम है फर्स्ट चतुर्थांश, यानी प्रथम चतुर्थांश। क्योंकि आपको देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 रेखाओं से बने तल। तो 2 रेखा से बना तल है, एक तो ये x वाला है, तो ये वाला x डैश हो जाएगा, ये y हो जाएगा, तो ये वाला y डैश हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा बात। अब देखिए, या मतलब यहाँ भी x लिखिए तो यहाँ x डैश लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर y डैश लिखिएगा तो नीचे y लिखिए। अब समझिए, यहाँ से कह रहा है कि 2, क्या बोला है, 2 रेखाओं से, तो 2 रेखा है ना जी, एगो एक्स अक्ष वाला, एगो वाई अक्ष वाला। तो 2 रेखाओं से बने तल, यानी कि एक सरफेस पे हम 2 रेखा खींच दिए। तो जब 2 रेखा खींचे तो उससे बने तल में प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। तो इसमें 4 भाग बट गया, तो 4 भाग बटा, तो इसमें पहला भाग का क्या नाम है, दूसरा भाग का क्या नाम है, तीसरा भाग का क्या नाम है, चौथा भाग का क्या नाम है, वही नाम लिख देना है इसमें। तो पहला भाग को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, और दूसरा वाला क्या बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश। 3 नंबर वाला बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश।
तृतीय चतुर्थांश, और 4 नंबर वाला बोलते हैं चतुर्थांश। क्लियर? तो यानी कि जो कह रहा है कि दो रेखाओं से बने तल में, दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो यानी कि दो रेखाओं से बने तल में 4 भाग बटा, 4 भाग में पहला भाग को क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। दूसरा वाला बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। 3 नंबर वाला भाग को बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। 4 नंबर वाला भाग को बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। कोई दिक्कत नहीं। और समझिए, और पहला चतुर्थांश में जो होता है ना, दोनों प्लस होता है, ये एक्स्ट्रा में हम आप लोगों को बता देते हैं। और दूसरा चतुर्थांश में होता है ये माइनस और प्लस होता है। तीसरा वाला में दोनों माइनस होता है। और चौथा वाला में क्या होता है? एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। क्लियर? अब समझिए क्यों होता है, कैसे होता है। क्योंकि ये बेसिक में हम आप लोगों को बताए थे, इसका नाम है मूल बिंदु। ये है आपका मूल बिंदु, ठीक है। ये आपका है मूल बिंदु। जो ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से दाएं तरफ जो होगा ना एक्स वाला लाइन, जो दाएं तरफ एक्स वाला लाइन होगा, इसको प्लस में होता है, और मूल बिंदु से बाएं तरफ एक्स वाला जो होता है वो माइनस में होता है, ठीक है। उसी तरह से मूल बिंदु से जो ऊपर जो होता है वो प्लस होता है वाई अक्ष में, और यहाँ नीचे जो होता है वो माइनस होता है। तो देख लीजिए, पहला कोठा में एक्स वाला लाइन भी और वाई वाला लाइन भी, एक्स वाला लाइन और वाई वाला लाइन से बना है ना पहला कोठा, तो ये दोनों के दोनों प्लस में है, दोनों के दोनों प्लस में है। दूसरा वाला लाइन में देखिए एक्स वाला माइनस है और वाई वाला प्लस है। तीसरा लाइन में देख लीजिए क्या है, एक्स वाला माइनस है और वाई वाला भी माइनस है। चौथा कोठा में है एक्स वाला प्लस है और वाई वाला माइनस है। तो पहले एक्स वाला लाइन को लिखा जाता है, उसके बाद वाई वाला लाइन को लिखा जाता है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ पे ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो बाबू हम तो तुम लोगों को ये भी फंडामेंटल में पढ़ा चुके हैं कि उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होती है, जाके प्रतिच्छेद करती है, दोनों आपस में क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, यानी कि दोनों आपस में मिलती है। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रतिच्छेद करने वाला बिंदु है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहाँ पे ही दोनों का होता है, दोनों आपस में टकराता है, यानी कि आपस में प्रतिच्छेद करती है। एक्स वाला लाइन वाई को काटती है, वाई वाला लाइन एक्स को काटती है। तो ये दोनों कहाँ पर, किस बिंदु पर? तो मूल बिंदु पर। इसका नाम है मूल बिंदु। मूल बिंदु पर, ये मूल बिंदु पर दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होती है? प्रतिच्छेद करती है। मूल बिंदु पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रतिच्छेद करती है। क्लियर? अब बात को समझिए यहाँ पे कि मूल बिंदु पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों प्रतिच्छेद करती है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो ध्यान से समझिए बाबू, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है? 0,0 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 0 है। अब दाहिने तरफ जाएंगे तब वो 1 2 3 4 प्लस में जाएंगे, बाएं तरफ जाएंगे फिर भी -1 -2 -3 माइनस में जाएंगे, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, लेकिन यहाँ पे 0 है तो 0 है, 0 से ही शुरुआत करेंगे, यानी कि यहीं से शुरुआत करेंगे सब में, ठीक है। अब मान लेते हैं हाई है एक्स, हाई है वाई, तो यहाँ एक्स वाला 0 है, तो हेने कर जाएंगे तो प्लस में लिखेंगे 1 2 3, और यहाँ से इधर जाएंगे तो माइनस में लिखेंगे -1 -2 -3। अब ये वाई वाला लाइन है तो यहाँ 0 है, वाई वाला लाइन को यहाँ पे 0 है, तो जब यहाँ 0 है तो ऊपर जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 +5, नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। तो वही चीज़ है, एक्स वाला भी यहाँ 0 है और वाई वाला भी यहाँ पे 0 है। तो यही क्वेश्चन पूछा कि उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो जहाँ दो रेखाएं आपस में ये प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। क्या है? उसका नाम है मूल बिंदु, ठीक है। ये वाला आंसर है आपका, लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उतार लीजिएगा। ये जो फिगर है ना, ये 3.14 है, किताब में दिया हुआ है 3.14। तो वही कह रहा है कि आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। बाबू ध्यान दो, आकृति मतलब ये जो एक फिगर है जो बुक में दिया है, आपके एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.2 में दिया हुआ है, जो बोला है आकृति 3.14 को देखिए और देखने के बाद निम्नलिखित क्वेश्चन, ये 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो निम्नलिखित क्वेश्चन को लिखिए। अब आपको बोला है कि बी के निर्देशांक बताइए, बी के। तो देखिए सबसे पहले बी खोजना है, इसमें बी कहाँ है। तो अगर हमको बी यहाँ पे दिखाई दे दिया,
कि b यहाँ पे है, तो आपको बताना है कि b का निर्देशांक कितना होगा, b का निर्देशांक कितना होगा। तो b का निर्देशांक में सबसे पहले बाबू हम x वाला लाइन पे जाएंगे कि x वाला पे क्या दिखा है। तो x वाला पे क्या है जी, -5। उसके बाद y वाला लाइन पे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 2। तो b का जो निर्देशांक होगा ना बाबू -5,2 है, क्योंकि b जो है ना ये कहाँ पे है, तो इस देखिए दूसरा चतुर्थांश में है, लेकिन ये -5,2 पर खड़ा है, -5,2 पर खड़ा है, -5,2 पर खड़ा है। समझ में आ रहा बात। तो -5,2 पर खड़ा है, ये कौन, b। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि c के निर्देशांक बताइए। तो सबसे पहले c हम इसमें इस फिगर में हम c खोजेंगे कि c कहाँ है। तो c हमारा यहाँ पे है ना, c कहाँ पे है जी, c यहाँ पे है। तो जब c यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे, c यहाँ पे है तो c को देखेंगे, पहले x वाला लाइन पे जाएंगे तो क्या होगा, तो c वाला जो हमारा होगा वो कहाँ पे होगा, 5 पे होगा। तो c है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम आए जब, तो यहाँ पे आए तो ये कितना हो गया, ये 5 हो गया। और फिर y वाला पे जाएंगे तो कितना होगा, -5। तो -5, तो c का जो निर्देशांक होगा कितना होगा, 5,-5 होगा। ठीक है, ठीक, c वाला हो गया, c वाला हुआ ना। अब देखिए आगे निर्देशांक -3, -5 द्वारा, तो इसमें खोजिए -3, -5 कहाँ है। तो देखिए -3 यहाँ पे देखिए -3 और -5, तो ये वाला है ई का चीज़ है, ई है। इसका आंसर क्या होगा, -3, -5, ये कहाँ पे है, ई पर है, कहाँ पे है, ई पर है। और 4 नंबर में जो है 2, -4, तो 2, -4 कहाँ पे है, ये देखना है आपको, 2, 4, तो 2, यहाँ पे जी पे है। तो देखिए यहाँ पे है 2, -4, क्योंकि यहाँ से 2 पर जाएगा, यहाँ से -4 पे जाएगा। ठीक है, तो जी वाला क्या है, जी हमारा 2, -4 पे है। आगे देख लीजिए डी वाला में डी का भुज कितना है, तो डी का जो भुज है कितना है, डी वाला यहाँ पे है। तो समझिए भुज कहाँ होता है जी, एक्स वाला लाइन पर, भुज कहाँ होता है, एक्स वाला लाइन पर, और कोटि कहाँ होता है, वाई वाला लाइन पर। तो भुज जो होगा, जो भुज होगा वो कहाँ पे होगा, एक्स वाला लाइन पर। तो यानी कि एक्स वाला लाइन पे कितना है भुज, तो भुज हमारा जो है वो कितना है, 6 है। भुज कितना है, 6 है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि एच के कोटि बताइए, एच का कोटि। तो एच कहाँ है, सबसे पहले ये देखिए कि एच कहाँ है, तो एच यहाँ पे है। तो बोला है कि एच के कोटि बताना है, एच का क्या बताना है, कोटि। तो देखिए भुज तो ये वाला है, तो कोटि कितना है, -3, तो कोटि आपका है, कोटि आपका है -3, कोटि आपका है -3। अब देखिए एल के निर्देशांक बताइए, एल के निर्देशांक। तो एल वाला कितना है, यहाँ पे देख लीजिए, एक्स वाला कितना है, एक्स वाला पे 0 है, एक्स का 0 है, और वाई वाला कितना है, तो 5 है। तो एल का निर्देशांक बताना होगा अगर आपको, तो 0,5 होगा, 0,5 होगा। अब एम का निर्देशांक बनाइए, देखिए एम का निर्देशांक। तो एम कहाँ है, सबसे पहले ये देखिए एम कहाँ है, एम कहाँ है, यहाँ पे है। तो एम का निर्देशांक जो होगा बाबू, ये 0, -3, कितना होगा, -3, होगा, -3, होगा। ठीक है, -3, होगा। ये आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। 2 नंबर में 8 क्वेश्चन था, 8 के 8 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है, इसमें हम आप लोगों को फिर दोबारा से देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में हम बता देते हैं आपको। अगर हम बोले आपसे कि बताइए कि ये 0,5 है, ये कहाँ है, तो याद रखिएगा हमेशा, अगर पहला जो होता है ना, पहला x होता है और दूसरा का क्या होता है, y होता है। पहला x होता है, दूसरा का क्या होता है, y होता है। तो पहला x दूसरा का y जब ये होगा, पहला x और दूसरा का y जब होगा, तो इस कंडीशन में पता है क्या होगा, इस कंडीशन में आपको जब आपको x वाला 0 होगा और y वाला कुछ दिया रहेगा, तो ये y लाइन पर होगा। ये बोलेंगे कि ये बिंदु कहाँ है, तो आपको बताना है कि ये कहाँ है, y अक्ष पर है। कहाँ है, y अक्ष पर है। अब y अक्ष पे जहाँ भी होगा, प्लस में है तो ऊपर होगा और माइनस में होगा तो नीचे होगा। ठीक है, अगर हम बोले आपसे कि यहाँ पे 4,0 है, तो इस कंडीशन में बाबू y वाला क्या है, 0 है। जब y वाला 0 हो जाएगा तो ये बिंदु कहाँ होगा,
इस बिंदु को खोजिएगा ना तो ये वाला बिंदु x अक्ष पे होगा। कहाँ होगा? x अक्ष पे होगा। और वही पूछेंगे कि 0,0 कहाँ है, तो ये तो दोनों 0 बता रहा है ना, तो ये यहाँ पे होगा। समझ में आ रहा बात? तो याद रखिएगा, जब x 0 होगा तो वो लाइन कहाँ है, वो बिंदु कहाँ है, y पर। और जब y 0 है तो वो बिंदु कहाँ है, x पर। क्लियर? चलिए